आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव काफी दिनों से राजनीतिक गलियारों में जो शोर था, उस चुनाव का शोर अब थम चुका है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी मतदान संपन्न हो गए हैं। अब मतों की गणना 8 तारीख को होगी, जिसके इंतजार में तमाम राजनीतिक दल टकटकी लगाए बैठे हैं। मतदान के बाद कई एग्जिट पोल हमारे सामने आए। एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही जगहों से कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया गया है। तमाम एग्जिट पोल ने तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ ही कर दिया है। इसके कई प्रमुख कारण भी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस या यूं कह ले कि ओवर कॉन्फिडेंस टूटा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने साफ तौर पर वापसी का जो इरादा बनाया था वो पूरा होता नजर आ रहा है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो एग्जिट पोल के मुताबिक कमल के खिलने की संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं एग्जिट पोल का क्या है नजरिया। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ जम्मू कश्मीर में गठबंधन साफ तौर पर बाजी मारता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को आगे बता रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि पीडीपी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि पिछले कुछ समय से एग्जिट पोल के नतीजे चुनावी नतीजों की सही भविष्यवाणी करने में असफल रहे, जिसका साफ साफ उदाहरण हमें लोकसभा चुनाव में देखने को मिल चुका है। बता दें कि लगभग एक दशक बाद जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव हुए, इसलिए सियासी गलियारों में जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीद लगाकर बैठी है कि कमल खिल सकता है। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे ही दुनिया का है, लेकिन यहाँ तो स्थिति हर बार की तरह भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेरती हुई नजर आती है। लोकसभा चुनाव 2024 की ही बात कर ले तो 400 के पार का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी महज 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की मदद से केंद्र में सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन मजाल है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस टूटे और बीजेपी जरा सी भी डगमगाए। इन सब नतीजों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जमकर चुनाव प्रचार शुरू किया और ये दावा ठोकती रही कि कमल तो खिला ही, भले से एग्जिट पोल ने उनके सारे दावों की पोल पट्टी खोल कर ही क्यों न रख दी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कितने भी चुनाव प्रचार प्रसार कर ले, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि राज्यों के चुनाव में बीजेपी का कोई दाव नहीं चल पा रहा है। बार बार पासा विपक्ष के हित में ही पलटा जा रहा है। शनिवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल के नतीजों से हम सभी वाकिफ हैं। दोनों ही राज्यों के नतीजे बीजेपी का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को अपनी सरकार बनाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। वहीं कांग्रेस का दबदबा भी बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजे पक्ष में आते दिखाई नहीं दे पड़ रहे हैं, जिससे आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने भी बाजी पलटने की ठान ली, जिसके बाद हर जगहों पर प्रदर्शन, रैलियां भी की गई और जनता ने उन्हें सराहा भी है। फिलहाल तो बीजेपी जो जम्मू कश्मीर चुनाव को एक अवसर समझ रही थी, वो बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक चुनौती बनता नजर आ रहा है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम फैक्टर रहा, जिससे बीजेपी पूरा प्रयोग इस विधानसभा चुनाव में करती नजर आ रही है। लेकिन फैक्टर का फायदा हुआ नहीं। बता दें कि 370 हटने पर राज्य के विशेष दर्जे को बदल दिया गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। हालांकि बीजेपी ने चुनाव में कई सारे मुद्दे उठाए, 370, कश्मीरी पंडित, लेकिन इन सब फैक्टरों को भेदता हुआ गठबंधन एग्जिट पोल के मुताबिक आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता भी खत्म होती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन एग्जिट पोल में बहुमत के करीब नजर आए। एग्जिट पोल के रिजल्ट साफ साफ दावा कर रहे हैं कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता का रुझान उनकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर में पिछले काफी समय से आतंकी हमले बढ़े हैं, जिन्हें रोकने में केंद्र सरकार कोई मजबूत कदम नहीं उठा पाई है। वहीं राज्य में कई लोग अनुच्छेद 370 हटने से काफी नाराज भी हैं। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनिए तो आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? इसके अलावा बीजेपी ने स्थानीय दलों के साथ सामंजस्य बनाने की भी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अलग थलग सी पड़ी, जिसका असर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तरह ही जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, जो आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। और साफ तौर पर महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी का पासा पलट सकता है। एक अकेला सब पर भारी, कुछ ऐसी ही बातें बीजेपी ने की थी। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते चले आ रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन पिछले कुछ समय से मानो बीजेपी पर ग्रहण साल लग चुका है। स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। आमतौर पर हर जगह कमल खिलाने की बात कहने वाली बीजेपी सरकार कुछ चुनाव से कमल खिला नहीं पा रही है। लोकसभा चुनाव में ही देख लीजिए, बीजेपी अपना अभेद किला समझ बैठी थी, गठबंधन ने उसे ही भेद दिया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने भाषण में पीएम मोदी ने विकास की बात की थी और विकास के मुद्दों पर सत्ता में आने का सोचा था, लेकिन शायद ऐसा कह सकते हैं कि ये विकास केवल भाषणों तक ही सीमित रहा। तभी जनता का भरोसा डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दावे और वादों की बातें करते हुए प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की जनता को साधने की कोशिश तो पूरी की थी, पर शायद नाकाम होती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। साथियों, पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। और साथियों,
मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। बात तो बस इतनी है कि ये बड़े बड़े दावे, बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप, पलटवार का सिलसिला तो चलता रहता है। चाहे चुनाव हो या ना हो, राजनीतिक गलियारों में खुद को बेहतर और जनता के हित की पार्टी बताना तो इन सभी राजनीतिक पार्टियों का काम है। लेकिन इन सब के बीच मुद्दा बस ये है कि चुनावी रण में बाजी जो भी पार्टी मारे, जनता का भरोसा कायम हो। क्योंकि पार्टियों के दावे और वादे कितने कारगर होते हैं ये तो सभी की नज़र में है। जम्मू कश्मीर की जनता की मांग बस इतनी कि जो दर्जा, जो प्राथमिकता सभी राज्यों को मिलती रही है, वही प्राथमिकता जम्मू कश्मीर की जनता को भी मिले। जम्मू कश्मीर को मिले, लेकिन बस चुनावी जुमलेबाजी के बीच नहीं, बल्कि जो साथ और विकास की बात चुनावी प्रचार के दौरान की गई है, वही 7 परिणामों के बाद भी बना रहे। अब बस 8 अक्टूबर का इंतजार है। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जनता को भी ये चुनाव परिणाम इस बात की परीक्षा होगी कि जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा के विकास और सुरक्षा के दावे को स्वीकार करते हैं या स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय बयानबाजियों पर भारी पड़ते हैं। इंडिया टाउन न्यूज़ के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।